Hello dear student, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about a very small topic, that is the accuracy and precision. This is a very small topic but very confusing. कई स्टूडेंट्स इसको समझने में बहुत उनके सामने बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. आइए चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज़ करके. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. अगर आप बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू. कि आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है, आपने कोई प्रैक्टिकल किया और उसमें जो आपने वैल्यू निकाली, प्रैक्टिकल वैल्यू निकाली, वो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू या ट्रू वैल्यू से कितना नज़दीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं. अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच में एक डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है. डिग्री ऑफ एग्रीमेंट का मतलब है कि कितना नज़दीक है, कितना दूर है, इन सब चीज़ों को लेके एग्रीमेंट है जिसके बिहाफ पे हम तय करते हैं कि कौन एक्यूरेट है और कौन नहीं है. इसके बाद यहाँ पे लिखा है आपका, जैसे मैंने बताया, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू. यहाँ पे लिखा है द टर्म एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ नियर द ऑब्जर्व वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू. कि आपकी ऑब्जर्व वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक है, यही क्या होता है, इसी को हम एक्यूरेसी बोलते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं एक्यूरेसी और एरर के बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशनशिप है. यहाँ पे लिखा है एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर. दैट मीन जितना ज़्यादा एरर होगा, जितनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी, त्रुटि होंगी, एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी. बड़ी सिंपल सी बात है ना. और जितनी एक्यूरेसी होगी, एरर होने के चांसेस उतने कम होंगे. सिंपल सी बात है. चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको कोई वैल्यू दी गई है जो कि ट्रू वैल्यू है 10. ठीक है. मान लेते हैं कि इस मार्कर की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है. ठीक है. द लेंथ ऑफ मार्कर इज 10 सेंटीमीटर. मैं आपको इसकी ट्रू वैल्यू नहीं बताता, मतलब इसकी जो रियल लेंथ है वो मैं आपको नहीं बताता, और मैं आपको क्या बोलता हूँ, जाइए इसकी लेंथ पता करके आइए. ठीक है. तो बच्चे क्या करेंगे, किसी के पास अलग स्केल होगा, किसी के पास अलग स्केल होगा. ठीक है. तो वैसे स्केल को रखेंगे और यहाँ पे ऐसे पॉइंट आउट करेंगे. ठीक है. कोई मार्कर से करेगा, कोई पेन से करेगा. तो क्या होगा, मार्कर की निब थोड़ी मोटी होती है, पेन की निब थोड़ी पतली होती है. तो इन छोटे छोटे डिफरेंसेस की वजह से क्या होगा, उनकी वैल्यू में थोड़े थोड़े डिफरेंस आते चले जाएंगे. मान लेते हैं मैंने 3 बच्चों को दिया, ए बी और सी. 3 बच्चों को मैंने बोला, एक ने जो वैल्यू मेजर की उसने बताया कि सर ये 9.3 सेंटीमीटर है. ठीक है. एक ने बताया कि ये 8.5 सेंटीमीटर है. ठीक है. और एक कोई महानुभाव थे जिन्होंने बताया कि ये 11 सेंटीमीटर है ना. तो 3 बच्चे के, तीनों ने अलग अलग तरीके से माप के देखा, है ना. तो क्या हुआ, अलग अलग वैल्यू निकल के आई. अब हमको ये देखना है कि इन तीनों में इस ट्रू वैल्यू के सबसे नज़दीक कौन है. ठीक है. अगर आप कंपैरिजन करते हैं 9.3 का और 8.5 का, तो 9.3 इज द क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, है ना. तो एक्यूरेसी किसके पास है, एक्यूरेटली किसने नापा, एक्यूरेटली नापा ए ने. 11 की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये इससे अबव है, ट्रू वैल्यू से अबव एक्यूरेसी नहीं होती. ठीक है. तो ये क्या है, 9.3 इज द क्लोजनेस या नियरेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू. तो इसकी हम बेसिकली बात कर रहे हैं. आगे और भी एग्जांपल देखेंगे. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिसीजन के बारे में. प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रेप्लिकेट मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी. रेप्लिकेट मतलब आवर्ती, जो बार बार सेम रिजल्ट आए. फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं. 10 ट्रू वैल्यू है, तीनों बच्चे गए. ठीक है. तीनों ने क्या किया, तीनों में से तीनों ने पहली वैल्यू निकाल ली. ए बी सी इन्होंने दोबारा भी निकाल के देखा. इसने क्या किया, 9.3 दोबारा आया, इसका 8.2 आया, इसका 10.5 आया, फिर दोबारा नापा, इसका 9.3 आया, इसका 8 आया और इसका दोबारा 11.5 आया. ठीक है. तो ये 3 वैल्यू उन्होंने निकाली. समझ रहे हो बात को. एक्यूरेसी की तो हमने बात कर ली, जो सबसे नज़दीक है. अब बात करते हैं प्रिसीजन की. अगर कोई मेजरमेंट या कोई रिजल्ट बार बार आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन, या उस रिजल्ट को बोलते हैं प्रिसाइज रिजल्ट. जैसे कि आप इन तीनों का कंपैरिजन कर सकते हैं. जो ए की वैल्यू है दैट इज द 9.3, तीनों बार क्या है, सेम वैल्यू आई.
बी की देखते हैं, बी की 8.5, 8.2 एंड 8 डिफरेंट है। सी की देखते हैं 11, 10.5 एंड 11.5, ये भी डिफरेंट है। तो सबसे प्रिसाइज वैल्यू किसकी है? ए की, ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट की आवृत्ति क्या है? बार बार सेम आ रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिसीजन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है द प्रिसीजन रेफर्स टू द नियरनेस बिटवीन सेवरल मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। क्या कह रहा है ये? अगर आप सेम क्वांटिटी का डिफरेंट मेजरमेंट करते हैं, मतलब किसी चीज़ को बार बार नापते हैं और नापने के बाद सेम रिजल्ट बार बार मिलता है, तो उसको बोलते हैं प्रिसीजन। और उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं? प्रिसाइज रिजल्ट या प्रिसाइज मेजरमेंट। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक डेली लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हम जेवलिन थ्रो का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें भाला फेंकते हैं। ठीक है, मानते हैं कि 3 प्लेयर हमारे पास हैं, ए बी सी, 3 प्लेयर हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एक प्लेयर आपका और है डी, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर रखा है। मान लेते हैं कि इसने भाला फेंका और भाला इसका गया लगभग 200 मीटर तक। ये क्या है? मान लेते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, अब ये क्या हो गई? ये ट्रू वैल्यू हो गई। ठीक है, अब ये तीनों क्या करते हैं? ट्राई करते हैं, इस भाले को फेंक के देखते हैं। पहले वाला भाले को फेंकता है, ये भाले को फेंकता है, ठीक है, थ्रो करता है, तो उसका रिजल्ट आता है 190 मीटर, 190 मीटर तक फेंक पाता है। दूसरा फेंकता है, ये कितना फेंक पाता है? मान लेते हैं कि ये फेंक पाता है 170 मीटर। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं सी की। सी क्या करता है? सी भी दोबारा भाला फेंकता है और इसकी वैल्यू क्या आती है? लगभग आपकी 195 मीटर। ठीक है, तो तीनों ने एक एक ट्राई किया और एक ट्राई में ए ने जब भाला फेंका, कितनी दूर तक फेंका? 190 मीटर तक, बी ने 170 मीटर तक और सी ने 195 मीटर तक। अब इन तीनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि 200 के सबसे नज़दीक कौन है? दैट इज द सी। तो सी ने जो थ्रो किया वो बहुत एक्यूरेट थ्रो था। दैट मीन 195 इज द क्लोजेस्ट थ्रो या क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, इनको 2-2 राउंड और मिलते हैं। अभी तो उन्होंने एक बार फेंका, अभी क्या है आपका? ये दोबारा फेंकता है, तो दोबारा फेंकने पर अगेन 190 मीटर आता है। तीसरी बात है, यहाँ पे दूसरी बार आता है 185 मीटर, 190, 190, 185। बी फेंकता है, 170 आता है, आपका 189 आता है, 189 मीटर आता है। ठीक है, तीसरी बार जब भी फेंकता है तो 175 मीटर तक फेंक पाता है। तीसरे की बात करते हैं 195, दूसरी बार में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है तो 170 तक ही फेंक पाता है। अगली बार ये दोबारा क्या करता है? 192 यहाँ तक फेंक पाता है। अब आपके सामने 3 रिजल्ट हैं। पहली बार में हमने बात की थी एक्यूरेसी की। एक्यूरेट कौन था? सी, क्योंकि सी ने 200 के सबसे नज़दीक तक फेंका। प्रिसीजन की बात करते हैं। प्रिसीजन का मतलब है जब सेम रिजल्ट बार बार अकर हो। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। इसके केस में क्या है? 2 बार सेम रिजल्ट यहाँ पर अकर हो रहे हैं, 190, 190, 2 बार इसने सेम जगह पर फेंका। बी की बात करते हैं। बी ने 170, 189 एंड 175 3 बार फेंका, लेकिन तीनों डिफरेंट थे, तीनों रिजल्ट में कोई सिमिलैरिटी नहीं थी। सी की बात करते हैं 195, 170 एंड 192। एक्यूरेट तो था ये, लेकिन प्रिसीजन नहीं है, क्योंकि सेम रिजल्ट की आवृत्ति नहीं हुई, सेम रिजल्ट बार बार नहीं आया। सेम रिजल्ट किसका आया है? आपका ए का। ठीक है, तो अगर आप प्रिसाइज की बात करना चाहते हैं कि प्रिसाइज रिजल्ट किसका है, तो प्रिसाइज रिजल्ट आपका है ए का। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, और बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईपीएल मैच की बात कर लेते हैं, आप लोगों को पसंद भी होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये जो आपका क्रिस गेल है, क्रिस गेल आपका 130 मीटर का छक्का मारता है। ठीक है, 130 मीटर का छक्का मारकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर देता है कि इससे ऊपर किसी का नहीं है। फिर 3 प्लेयर्स आते हैं आपके, मान लेते हैं युवराज सिंह आता है, ठीक है, आपका विराट कोहली आता है, ठीक है, एंड अगेन आपका महेंद्र सिंह धोनी आता है। ठीक है, तो 3 प्लेयर्स एक एक बार ट्राई करते हैं। युवराज सिंह छक्का मारता है तो उसका छक्का पहुंच पाता है 110 मीटर तक। विराट कोहली अप्लाई करता है, ट्राई करता है, तो उसका पहुंच पाता है 90 मीटर तक।
ठीक है। फिर अगेन हमारे माही जी धोनी जी ट्राई करते हैं और धोनी जी छक्का मार देते हैं 120 मीटर का। ठीक है। तो अभी आप इन तीनों में देख के बता सकते हैं कि सबसे नज़दीक कौन रहा, 130 के नज़दीक तक कौन पहुंच पाया। 110 नज़दीक है लेकिन 120 से कम है। ठीक है। और 90 की तो बात ही मत करिए। ठीक है। तो 120 क्या है आपका एक्यूरेट वैल्यू है टू द ट्रू वैल्यू, है ना। तो धोनी का रिजल्ट क्या आया, धोनी का रिजल्ट आया एक्यूरेट। इसी को हम बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है। अब अगर यहीं पे अगर आप एक एग्जाम्पल लेना चाहो, दो ट्राई और दे देते हैं इनको। अगेन युवराज सिंह जी ट्राई करते हैं, युवराज सिंह जी का आता है 120, दूसरी बार छक्का मारते हैं तो 120 आता है। ठीक है। आपको पता ही है कि 6 छक्के एक साथ मार सकते हैं। 110, 120, 120। विराट कोहली दोबारा ट्राई करते हैं 80 मीटर दूसरी बार में, और तीसरी बार में इनका रिजल्ट आता है 85 मीटर। ये 100 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है। अगर धोनी की बात करते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी 120, 110, और लास्ट में ये थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं और 95 मीटर का छक्का मारते हैं। अब आपके सामने 3 रिजल्ट है। युवराज सिंह ने पहले ट्राई में 110, 120, 120, यहाँ पर 2 रिजल्ट आपके सेम आए। सेकेंड ट्रायल और थर्ड ट्रायल में सेम छक्का मारा। विराट कोहली 90, 80, 85, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी 120, 110 एंड 95, देयर इज नो एनी सिमिलैरिटी इन दिस केस। महेंद्र सिंह धोनी का जो रिजल्ट था पहले वो क्या था, एक्यूरेसी था। एक्यूरेसी क्योंकि 130 के नज़दीक था। लेकिन अब क्या है, अब युवराज सिंह ने जो अप्लाई किया, ट्राई किया, वहाँ पर उसके 2 रिजल्ट सिमिलर आ गए और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने देखा होगा फायरिंग होती है, उसके लिए एक सर्कल लगाया जाता है, टारगेट सर्कल इस तरीके से होता है। ठीक है। आपके 4 प्लेयर हैं यहाँ पे, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है। 3 मान लेते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करना। सबसे पहले ए ट्राई करता है। ठीक है। ए फायरिंग करता है, इसको राउंड मिलते हैं 3। तो तीनों राउंड में क्या करता है, ये मिडिल सर्कल पे टारगेट कर देता है। ठीक है। ए ने क्या किया, तीनों के तीनों गोली कहाँ पर जाकर लगी, मिडिल सर्कल पर। तो इस केस में क्या कहेंगे, एक्यूरेसी भी है क्योंकि इसका टारगेट क्या था, मेन टारगेट बीच का था, तो इसके हिसाब से एक्यूरेसी भी है। और तीनों के तीनों टारगेट एक जगह पे है तो प्रिसीजन भी है ना। तो ए के केस में ये रहा। अब बात कर लेते हैं बी की। बी को ट्राई करता है। बी क्या करता है, बी एक शॉट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बी गोली मारता है, मिडिल सर्कल तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन तीनों के तीनों ट्रायल इसके यहाँ पर जाकर लगते हैं। ठीक है। समझ रहे हो बात को, यहाँ पर लगते हैं, या मान लीजिए तीनों की तीनों गोलियां यहाँ पर जाकर लगती है। तो इस केस में क्या देखिए, यहाँ पर अगर इसके आसपास भी होता तो एक्यूरेसी होती, आसपास नहीं है तो एक्यूरेसी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। लेकिन प्रिसीजन है क्योंकि तीनों की तीनों गोलियां कहाँ पर, एक जगह पर जाकर लगी। तो इस केस में क्या होगा, प्रिसीजन होगा बट विदाउट एक्यूरेसी। गॉट इट। अब तीसरे केस की बात कर लेते हैं, यहीं पर लेते हैं। ये आपका ए का है, ये आपका बी का है। अब सी को भी ट्रायल मिलता है। ठीक है। अब जो सी है आपके वो ट्राई करते हैं, इसकी पहली गोली यहाँ पर लगती है, दूसरी यहाँ पर और तीसरी यहाँ पर। इस केस में क्या है, ना तो एक्यूरेसी है क्योंकि मिडिल सर्कल के पास कोई भी गोली नहीं लगी, और तीनों दूर दूर है तो प्रिसीजन भी नहीं है। तो नो प्रिसीजन एंड नो एक्यूरेसी। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्व वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक है। ठीक है। और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, अगर सेम रिजल्ट बार बार आए उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। वो एक्यूरेट है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, लेकिन रिजल्ट की आवृत्ति क्या है, सिमिलर है, बार बार आ रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। मैंने आपके सामने कई एग्जाम्पल रखे हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सोल्व इट। इनको निकालने के कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी होते हैं। ठीक है। जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा आप लोग प्रिसीजन निकाल सकते हैं। ठीक है। एवरेज निकाल कर आप लोग एरर पता कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग इनफ है उतना मैंने आपको बता दिया है। अगर ज़्यादा आप लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन अगेन, एंड थैंक यू।